हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। आज हम एक कंसेप्ट जानने वाले हैं और वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में आज हम फुल्ली डिटेल्स में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसिड क्या होता है? एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज सावर टेस्ट, जो खट्टा लगता है। जब हम उसे टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा लगता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाता है और ये एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कंटेन करता है, मतलब एक H+ आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम आरेनियस थ्योरी से पता लगा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, एसिड एक सब्सटेंस होता है जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लौरी कॉन्सेप्ट ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है। ये आप याद रखेंगे। ओके, तो ये 6 पॉइंट आप याद रखिए। फिर चलते हैं, एसिड का यूज कहाँ पर होता है। एसिड लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड मिलता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिल्क में लैक्टिक एसिड मिलता है। ब्यूटारिक एसिड, ये एक बटर में ये मिलता है ब्यूटारिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड मिलता है और विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड का सिंबल होता है CH3COOH। और एप्पल में मालिक एसिड मिलता है और फैट में स्टेरिक एसिड फैट में मिलता है। टोमेटो और वुड सोरल में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। और जो सोडा वाटर है, इसको हम ड्रिंक्स बोलते हैं, इस पर कार्बोनिक एसिड मिलता है। कार्बोनिक एसिड का सिंबल होता है H2CO3। ओके, ये कार्बोनिक एसिड में ये मिलता है। और अब हम इंडिकेटर का पता लगता है। इंडिकेटर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट करता है। मिथाइल ऑरेंज को ये ऑरेंज से पिंक कलर कर देता है। फिनाइलफ्थालीन ये एक इंडिकेटर होता है। इससे जब हम एसिड में फिनाइलफ्थालीन डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाता है। और एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? इम्पोर्टेंट एसिड डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। नाइट्रिक एसिड गैस और सिल्वर को प्यूरिफाई करने में, गोल्ड को प्यूरिफाई करने में है। H2SO4 और HNO3, इसको हम वाश गाल्वानाइजेशन मतलब जिंक में हम एक जिंक का एक लेयर डाल देते हैं आयरन पर, इसको हम गाल्वानाइजेशन बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड ये हम स्पॉट को रिमूव करने में मदद करता है। बोरिक एसिड को आई वॉश करने के लिए। और फॉर्मिक एसिड रेड एंट के स्टिंग में पाया जाता है। यूरिक एसिड यूरिन में मिलता है। और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक ये सब होता है। मोनोबेसिक, जब 1H+ आयन रिमूव होता है तो इसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। HCl को हम जब आयोनाइजेशन करेंगे तो एक H+ आयन देता है, तो ये मोनोबेसिक होता है। और HNO3 H+ एंड NO3 2- आयन देता है। और ट्राइबेसिक H3PO4 मतलब 3 हाइड्रोजन ये कंटेन करता है, तो इसीलिए इसको ट्राइबेसिक बोलते हैं। और डाइबेसिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ हम देखेंगे 2 हाइड्रोजन ये कंटेन करता है, तो इसको डाइबेसिक बोलते हैं। और एसिड स्ट्रेंथ हम देखिए, सबसे ज़्यादा एसिड का स्ट्रेंथ होता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HBr, फिर HCl एंड फिर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हम बेसेस के बारे में जानते हैं।
बेस एक सब्सटेंस होता है जो बिटर इन टेस्ट होता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड ब्लू को रेड में और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये एक हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एक बेस में पानी डालेंगे तो ये एक आयन देता है OH-, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और इसका उल्टा क्या होता है, एसिड होता है। और इंडिकेटर, अब हम इंडिकेटर और इस पर क्या कलर का चेंज होता है हम देखेंगे। रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है, मिथाइल ऑरेंज को ये येलो में कन्वर्ट करता है और फेनोल्फथालीन को ये कलरलेस से पिंक कर देता है। अब हम सम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को का एग्जाम्पल जानते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। और वीक बेसेस क्या होता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH होल 3, फेरम हाइड्रोक्साइड। और एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिमूवल, मतलब कितना हाइड्रोक्सिल आयन ये रिमूव कर सकता है, उस इसको हम एसिडिटी ऑफ ए बेस बोलते हैं। सपोज एसिडिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है एसिडिटी, तो ये एक OH- देता है, तो इसका हम क्या एक ही एसिडिटी होता है। और हम KOH, पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी एक OH- देता है, तो इसका भी एसिडिटी 1 होता है। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर 2 हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो इसका एसिडिटी 2 होता है। और अब हम pH स्केल के बारे में जानते हैं। pH क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन मोल पर लीटर, लॉग ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम pH बोलते हैं। pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है, मतलब 7 होता है न्यूट्रल, मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। और जब 7 से कम होता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका pH एसिडिक होता है, मतलब pH जिसका 1 है वो बहुत एसिड है और 2 जिसका है वो 1 से कम एसिड होता है। इस तरह बेस 8, 9, 10 से लेकर 14 तक बेसिक होता है सॉल्यूशन, मतलब 14 एक, मतलब जिसका pH 14 होता है वो बहुत बेसिक होता है। और हम सब pH वैल्यू के बारे में जानते हैं। लेमन जूस का pH 2.5, मतलब ये एसिड है। वाइन का 2.8, एप्पल जूस का 3.0, विनेगर का 3.0, यूरिन का 4.8, सालाइवा मतलब हमारा माउथ में मिलता है सालाइवा, ये भी एक एसिड होता है, वीक एसिड 6.5 उसका pH होता है। मिल्क 6.5, ब्लड 7.4, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका pH क्या होता है 7.4। और हम जो पानी पीते हैं ये एक न्यूट्रल है, मतलब इसका pH 7 है। इस तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, टूथपेस्ट 9.0, सी वाटर 8.5, ये आप याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम सब pH के बारे में जानते हैं। हमारा बॉडी जो है ये pH 7 से लेकर pH रेंज 7 से काम करता है। प्लांट एंड एनिमल आर ऑल्सो सर्वाइव इन ए नैरो रेंज। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा स्टोमक में HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसके द्वारा हम क्या होता है, हमारा जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंटासिड होता है। जब हमारे पेट में बहुत गैस हो जाता है तो हम एंटासिड खाते हैं। एंड टूथ डिके, जब टूथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके हो जाता है। और ये एक पूछा जाता है, टूथ का एनामल किस सब्सटेंस से बनी जाती है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट में बनी जाती है। तो आप ये सब याद कीजिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और आपको
किस वीडियो के बारे में जानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।